नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं रोहित गोयल। देश के सबसे चर्चित क्राइम शो डायनामाइट अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ के महापर्व पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से आए करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन आपको पता है कि इस महाकुंभ पर भी एक आतंकी साया मंडरा रहा था। यूपी पुलिस ने खुलासा करते हुए पंजाब पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में खालिस्तानी आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार किया है, जो महाकुंभ में आतंकी हमला कर पुर्तगाल भागने की फिराक में था। यूपी पुलिस के मुताबिक खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर कौशाम्बी में छापा मार के खालिस्तानी आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया। लाजर मसीह के पास से 2 हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, पिस्टल व जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। पकड़े गए बब्बर खालसा के आतंकी लाजर मसीह का पीलीभीत में हुए एनकाउंटर के अपराधी वीरेंद्र सिंह से भी कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है पीलीभीत एनकाउंटर में मारे गए खालिस्तानी आतंकी वीरेंद्र से भी लाजर मसीह का गहरा संबंध था और दोनों के बीच फोन पर भी बातचीत होती रहती थी। इन सब बातों के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पकड़े गए खालिस्तानी आतंकी के पास इतने आधुनिक हथियार आए कहां से। पकड़े गए आतंकी के पास से पुलिस ने हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, पिस्टल व जिंदा कारतूस भी बरामद की है। पकड़े गए आतंकी का आईएसआई कनेक्शन भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि पंजाब में ड्रोन के जरिए आईएसआई इसको ये सारे हथियार मुहैया कराता था। पकड़े गए आतंकी का पुराना आपराधिक इतिहास है। पंजाब में तस्करी के मामले में ये आतंकी जेल गया था, जिसके बाद जेल में इसकी कुछ कैदियों से झड़प हो गई और ये जेल से फरार हो गया। और फरार होने के बाद ये बब्बर खालसा ग्रुप से जुड़ गया और आतंकी साजिशों को अंजाम देने लगा। पंजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी खालिस्तानी आतंकी पैर पसारने लगे हैं। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम राज खोले, जो दर्शाते हैं कि पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी खालिस्तानी आतंकी अपने पैर पसार रहे हैं। उसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि हरियाणा की एसटीएफ तथा गुजरात एटीएस ने इस पर कार्य किया है और जो सूचनाएं उनके द्वारा प्राप्त होंगी उसको हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके पास से और इसके मोबाइल से जो चीज़ें निकल के आएंगी, अगर कोई इसमें आपस में इसका संबंध होगा तो हम आपसे अवश्य शेयर करेंगे। अभी तक के हिसाब से ये अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि ये महाकुंभ के दौरान गड़बड़ी करने आया था। मैं तो आपको बताया कि इसने आधार कार्ड फर्जी पते पे गाजियाबाद से बनाया है और उस पते पे इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और इसके पूछताछ पर इसने बताया कि इसको पुर्तगाल जाने की घटना कारित करने के बाद पुर्तगाल जाने की प्लानिंग थी, जिसमें घटना करने में वो सफल नहीं हो पाया। कौशाम्बी से क्या कनेक्शन है? नहीं, मैंने बताया कि कौशाम्बी, कानपुर, और जब कोई टारगेट मूव करता है तो अब हमारी सक्रियता से वो जहां भी पकड़ लिया जाए, हो सकता था कि वो कानपुर भी पकड़ा जा सकता था, लखनऊ भी पकड़ा जा सकता था, लेकिन बीती रात वहां पे सुरक्षा बलों ने उनको ओवर पावर किया और उनसे ये रिकवरी की। अब ये चीज़ें अभी जब तक पुख्ता प्रमाण न मिल जाए, इसके बारे में संभावनाओं के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो चीज़ें उसने पूछताछ में बताई हैं और जो चीज़ें रिकवरी हुई हैं, अभी तो अकेले ही पकड़ा गया है। अगर उसके साथी होते तो हम लोग भी बताते आपको। नहीं, अब्दुल रहमान अगर हमारे यहाँ किसी केस में प्रकाश में आएगा तो हम लेंगे, वरना वहाँ के लोग तो ले ही रहे। उसके पास से कुछ ऐसे एक्शनेबल मटेरियल मिले हैं जिनके आधार पे हरियाणा के पुलिस कार्रवाई कर रही है। बब्बर खालसा के पकड़े गए आतंकी नाजिर मसीह का इंटरनेशनल कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। ये आतंकी अमेरिका और कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकियों के भी संपर्क में था
और ये गाजियाबाद से फर्जी पासपोर्ट और फर्जी आधार कार्ड बनवा कर पुर्तगाल भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में उनके हत्थे चढ़ गया। आज के डायनामाइट अलर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि नजर हटी तो घटना घटी। नमस्कार।